हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। तो आइए इसका जितना भी अभ्यास का प्रश्न उत्तर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों है? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? पहला है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर है। ख है, लोग चुनाव में अपनी पसंद उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ग है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। घ है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्या? चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? क है, भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है। ख है, भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। ग है, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। घ है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो इसका आंसर क हो जाएगा कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा क्या है? तो मतदाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित को मेल आपको ढूंढना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क का क्या हो जाएगा? समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है ताकि, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए, इस्तेमाल की अनुमति हो जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। ओके, ख है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि, इसका आंसर पहला हो जाएगा, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ग है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अधिकार मिले। ओके, घ है, सत्ताधारी दल को सहकारी सरकारी वाहन के नहीं है क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और उन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाए। इनमें से कुछ मामले हैं। तो आइए देख लेते हैं। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजे की घोषणा, मतदान, पूर्ण मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिला करना। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो चुनाव संबंधित विभिन्न गतिविधि आपको सूचीबद्ध होता है इस प्रकार से। पहला है, सबसे पहले मतदान की हम सूची बनाते हैं, इसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, इसके बाद नामांकन दाखिल करते हैं, इसके बाद चुनाव प्रचार करते हैं, इसके बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, इसके बाद वोटों की प्रक्षेप करते हैं, इसके बाद मतों की गिनती करते हैं, चुनाव परिणामों की घोषणा करते हैं एवं पुनः मतदान के आदेश देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क है, चुनाव प्रचार। ख है, मतदान के दिन। ग है, मतगणना के दिन, यानी कि किस किस दिन किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनाव प्रचार के दिन। तो चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल अपनी बैठक करते हैं, अपनी रैलियां निकालते हैं, अपनी घोषणा पत्र वितरित करते हैं, अपने पोस्टर प्रदर्शित करते हैं और घर घर प्रचार करते हैं। एक अधिकारी के रूप में सुरेखा को यह देखना चाहिए कि बैठक के तय समय के भीतर आयोजित की जाती है, रैलियां के दौरान कोई झड़प नहीं होती, कोई भी पार्टी चुनाव के लिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रही, जैसे दीवार पोस्टिंग, विरोध का चरित्र हनन इत्यादि। ओके, इसके बाद है मतदाता के दिन। मतदाता के दिन किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो मतदाता के दिन मतदाता वोट डालने के लिए अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाते हैं। उस दिन उसे यह देखना है कि क, मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। ख, कोई भी फर्जी मतदाता वोट नहीं डाल पाए। ग, हर बूथ में पुलिस की व्यवस्था हो। घ, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी बूथ में प्रवेश नहीं कर पाए। इसके बाद कोई बूथ कैप्चरिंग का धांधली न हो पाए एवं मत पेंटिया या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें सुरक्षित रूप से मतदाता गणना केंद्र तक पहुंच जाए। ओके, इसके बाद है मतगणना के दिन। ओके, तो मतगणना के दिन लगभग हर उम्मीदवार के एजेंट अपनी सीट मतगणना केंद्र के अंदर ले जाते हैं। अधिकारी के रूप में सुरेखा को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला,
विभिन्न उम्मीदवारों के एजेंटों के लिए बैठक की उचित व्यवस्था हो। दूसरा, किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए उचित पुलिस व्यवस्था हो। तीसरा, मतों की गिनती बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप और सभी उम्मीदवारों की पूर्ण संतुष्टि के बिना शांतिपूर्ण ढंग से की जाती हो। चौथा, आनंददायक, शांति और गैर उत्तेजक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिका कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिका समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था में जीते, जिसकी तुलना अमेरिका समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इस आधार पर क्या आप अमेरिका संसद के चुनाव में भी आरक्षण का चुनाव सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में। अश्वेत का अमेरिका में प्रतिनिधित्व सभा में 8 है, अमेरिका समाज में 13 है। हस्तपैनिक का 5 है और अमेरिका समाज में 13 है। श्वेत का 86 है और अमेरिका समाज में कितना है तो 70 है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अश्वेत की अपनी प्रतिनिधि सभा 13% की तुलना में प्रतिनिधि सभा में सीटों की संख्या कम है, यानी 8। इसीलिए अमेरिकी कांग्रेस में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, हस्तपैनिक के मामले में आरक्षण की आवश्यकता कुछ हद तक अधिक है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या 13% की तुलना में बहुत क्या तो कम है। ओके, 5 है। नेक्स्ट तीसरा है, श्वेत के लिए आरक्षण का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी 70% की तुलना में प्रतिनिधि सभा में पहले से ही अधिक सीटें 86 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। क है, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यह कहना गलत है कि भारत के चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग के पास देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पर्याप्त शक्तियां हैं। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय है। सबसे पहले भारत के चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, चुनाव आयुक्त सरकार को कुछ दिशा निर्देश का पालन करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा, अगर उसे लगता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए तो वह कुछ बूथों या पूरे निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदान का आदेश दे सकता है। चौथा, चुनाव ड्यूटी के दौरान अन्य सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। अपनी राय आपको देना है, तो आइए देख लेते हैं। तो यह एक तथ्य है कि हमारे देश में चुनावों में उच्च स्तर की लोकप्रिय भागीदारी होती है। पिछले 50 वर्षों के दौरान उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है, जबकि भारत में यह स्थिति या बढ़ा हुआ है। यह पाया गया है कि हमारे देश में गरीब, अनपढ़ और असभ्य लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। ग है, सत्ताधारी पार्टियां के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। ARI। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यह एक गलत धारणा है कि सत्ता में पार्टी भारत में काफ़ी आसानी से चुनाव जीत सकती है। अगर ऐसी बात सच होती तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस के दिग्गज भी एक सामान्य राजनेता राजनारायण से नहीं हारते। ऐसे कई अवसर है जब सत्तारूढ़ पार्टी भारत में चुनाव हार गई है। घ क्वेश्चन है, अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां सुधार और सुधार न हो सके। धन का आयोग, बाहुबल और अनुचित व्यवहार से अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए सुधारों की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, चिन्नप्पा के दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सत्यवीर को छुआछूत मारने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चिन्नप्पा और सत्यवीर दोनों मामलों में अदालत ने उनकी बीच चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देकर सही काम किया है।
यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। सजा याफ्ता और सजा याफ्ता व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा वे पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपराधी बना देंगे और इसे लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों को खतरा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव में सुधार के लिए भारत की कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में क्या कुछ सुझाव देंगे? तो क है, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीत घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, चुनाव के दौरान प्रभारी यानी अधिकारी गिनती निष्पक्ष होना चाहिए था और उसे फटकार लगाने का आदेश देना चाहिए था। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होनी चाहिए ताकि गिनती में कोई धोखाधड़ी न हो सके। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की अनुपलब्धता की स्थिति में वोटों को विभिन्न उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में गिना जाना चाहिए। नाइजीरिया यह सबक भारत से सीख सकता है। ख है, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाता को दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ इस तरह की बात काफ़ी गलत है। सबसे पहले मतदाताओं को कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की धमकी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी पर्चे को वितरित किया जाना है तो यह भारत में चुनाव की तारीख से कम 48 यानी 48 घंटे पहले किया जाना चाहिए था। तो फिजी भारत में यह सबक सीख सकता है। मतदाताओं को डराना नहीं चाहिए और फिर अगर ऐसा होता है तो चुनाव स्थगित या रद्द किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग क्या आता है, आइए देख लेते हैं। ग है, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियाँ हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारी ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले के लिए पर उसके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सभी राज्यों में एक और समान नियमों का पालन किया जाता है। जहां तक मतदान की विधि, मतगणना की प्रक्रिया का संबंध है, विभिन्न नियम, विभिन्न प्राधिकरण और मतगणना की विभिन्न प्रक्रियाओं अस्पष्टता को जन्म देती है और न्याय की भावनाओं को दूर ले जाती है, जो लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। अमेरिका भारत से सभी राज्यों और देश भर में समान नियमों, प्रक्रियाओं आदि का पालन करने के लिए कुछ अच्छे बिंदु और सबक ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी गड़बड़ियाँ से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क है, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, खुद आपको क्वेश्चन देखिए। तो हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उनके बयानों में क्या गड़बड़ी है। क है, औरतें उसी तरह वोट देती है जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसीलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, महिलाएं हमेशा पुरुष के वोट देने के तरीके से गलत तरीके से बयान करती है। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होगा यदि हम उन महिलाओं को त्याग देते हैं जो लगभग 50% आबादी है, तो लिंग भेद के आधार पर मतदान करने का अधिकार रखती है। यह लोकतंत्र के सच्चे प्रतिनिधित्व गुणवत्ता को छीन लेगा। अक्सर हम देखते हैं कि पति एक पार्टी से चुनाव लड़ता है जबकि पत्नी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ती है। ओके, ख है, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वियों नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह स्वच्छ प्रतियोगिता लोगों को बेहतर चुनाव चुनने का विकल्प प्रदान करती है। एक आम सहमति लोगों को बहरा और गूंगा बना सकती है, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। चुनावी प्रतिस्पर्धा आवश्यक है क्योंकि यह राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन करती है
और उन्हें लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए मजबूर करती है। ओके, ग है सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की नौकरियां के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है। यह भी एक गलत धारणा है कि केवल स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अधिकांश लोग लगभग निरक्षर थे। वे उस लोगों के साथ समान अधिकार रखते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से जीते हुए आज़ादी के फल और का आनंद लिया है। यह भी सहमति है कि यदि स्नातक की डिग्री के लिए पात्रता मापदंड बनाया जाता है तो 90% से अधिक मतदाता चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। यह लोकतंत्र होगा? निश्चित रूप से नहीं। भारत नियम का पालन करता है। एक व्यक्ति एक वोट, यह लोकतंत्र की सच्ची भावना। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।